तो हेलो वालों, कैसे आप सब। आज हम फिर से आ चुके थे डेविल इज पार्ट टाइम में एपिसोड 2 लेके। और अगर आपको एमवी टाइप कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट है और एमवी देखना पसंद करते हैं तो मैं आपको एक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो वो आई बटन में मिल जाएगी, तो आप उसको जाके सपोर्ट कीजिए। और हाँ, ये वीडियो 2 दिन लेट है, इसके लिए मैं सॉरी, पर अब से 1 दिन छोड़ के वीडियो आती रहेगी। तो बकवास को बंद करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बताते कि इमिलिया कैसे इस दुनिया में आई। जब वो पोर्टल बंद होने वाला था कि वो उसके पोर्टल के अंदर कूद गई और वो इस दुनिया में आ गई। फिर यहाँ पे माओ के साथ वो बातें कर रही होती है कि तुम मैकडोनाल्ड में पार्ट टाइम क्यों काम कर रहे हो। तो वो कहता है कि बस ऐसे ही काम कर रहा हूँ। तो फिर वो नाइफ़ निकाल के कहती है कि मैं तुम्हें मार दूँगी। तो कहता है कि हम इस नाइफ़ को 100 रुपये में बेच सकते। तो वे कहती है कि क्या। फिर वो माओ कहता है कि उसे वैसे तुम्हारी तलवार कहाँ गई। हाँ, तो कहते कि उससे तुम्हें क्या काम है। फिर वो माओ से कहता है कि लगता है तुमने अपनी पावर्स खो दी है। तो वो कहती है कि देखो कौन बात कर रहा है, जिसके खुद के पास बहुत कम पावर है वो मेरे को कह रहा है कि मैंने अपनी पावर खो दी। और तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उन्हें पुलिस स्टेशन लेके चला जाता है। फिर पुलिस स्टेशन में वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम चाकू से क्या कर रही थी। तो इमिलिया उसे कहती है कि मैं इसको मारने की कोशिश कर रही थी। तो वो कहता है कि पर तुम इसे क्यों मारना चाहती हो। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो और ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो इमिलिया कहती है कि क्या बॉयफ्रेंड। तो माओ से कहता है कि मैं और इसके साथ रिलेशनशिप कभी भी नहीं हो सकता। फिर इमिलिया गुस्से से खड़ी होकर कहती है कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप पे नहीं हूँ। तो पुलिस अफसर कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारा ब्रेकअप होने वाला है, पर तुम ऐसे किसी को राह चलते मार नहीं सकती। फिर वो पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और फिर माँ उससे पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो इमिलिया उसे कहती है कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तो फिर माँ उसे कहता है कि क्या तुम उस नाइफ को 100 रुपये में बेचना चाहोगे हीरो। तो कहते हैं कि तुम बकवास बंद करो। फिर माँ से कहता है कि अच्छा तो ठीक है, तो मेरा अम्ब्रेला मुझे वापस दे दो। फिर इमिलिया उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा अम्ब्रेला रखूँगी अपने पास। तुमने कहा था ना कि फेंक देना, तो मैंने उसको जला के राख कर दिया और कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। तो माँ उसे कहता है कि अरे यार, इस लड़की का मैं क्या करूँ। फिर हमें बताता है कि इमिलिया धरती पे कहाँ काम करती है। तो वो एक बड़ी सी ऑफिस में काम करती है। फिर हमें बताते हैं कि माओ और एलसीएस खाना खा रहे होते हैं और तभी वहाँ पे उनका गेट बजता है। तो एलसीएस उसके पास उस गेट को खोलने के लिए जाता है। तो वहाँ पे इमिलिया माओ से कहती है कि तुम कहाँ छुपे हो डरपोक। तो एलसीएस कहता है कि ये तो इमिलिया की आवाज़ है, इमिलिया द हीरो। तो फिर माओ से बोलता है कि अरे ठंडरा, खोल दे दरवाज़ा। तो एलसीएस कहता है कि पर मास्टर वो आपको मार देगी। तो माँ उसे कहता है कि अरे मुझे पता है कि वो यहाँ पे आ गई है और उसके पास भी जादू नहीं है। तो एलसीएस कहता है कि क्या वो उसके पास जादू नहीं है। फिर वो दरवाज़ा खोल देता है। फिर इमिलिया उनके खाने को देख के कहती है कि अरे ये तो बहुत सस्ता खाना है। तो माँ उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें सस्ता खाना लगता है, ये तुम्हें पता भी है ये किसने बनाया। एलसीएस ने बनाया और एलसीएस सबसे बेस्ट कुक है। तो एलसीएस कहता है कि शुक्रिया माय लॉर्ड। फिर मैंने कहती कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से मैं इस दुनिया में आ गई। और जब मैं इस दुनिया में उस पोर्टल से आ रही थी तो मेरा दोस्त ओल्वा पीछे छूट गया। फिर वो उन दोनों के ऊपर नज़र रख रही होती है, मतलब सुबह का सीन बताते हैं और वो उन दोनों के ऊपर नज़र रख रही होती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाले। और फिर वो मैकडोनाल्ड में जाती है कस्टमर बन के और फिर माँ से बोलता है कि आप क्या लेना पसंद करेंगे। तो इमिलिया उसे बोलते हैं कि एक हैमबर्गर। तो माँ उसे हैमबर्गर दे देता है और फिर इमिलिया उसे कहती है कि मैं तुमसे रात को मिलना चाहूँगी। फिर ये सीन यहाँ पे कट होता है। हम बताते हैं कि माओ केबिन में बैठा हुआ होता है और उसके पास इची आती है और इची बहुत दुखी होती है। तो माओ उसे देख के कहता है कि क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो। तो इची उसे बोलती है कि आपको याद है कल अर्थक्वेक आया था। तो माओ से बोलता है कि हाँ मुझे याद है, तो जहाँ वो सबसे ज़्यादा आया था वहाँ पे मैं रहती हूँ और वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है बहुत। तो माँ उसे कहता है कि अच्छा ये तो बहुत दुख की बात है, पर मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे तो थोड़ा कम आया था। और ये सीन भी यहाँ पे कट हो जाता है और हमें बताते हैं कि माँ इमिलिया से मिलने गया हुआ होता है।
और इमिलिया उसे कहते हैं कि तुम इंसानों के यहाँ पे काम क्यों कर रहे हो, और मैं कब से देख रही हूँ तुम्हें, तुम इंसानों जैसे बनते जा रहे हो, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। तो माँ उसे बोलता है कि मेरा प्लान है कि मैं एंटेस्ला कैसे भी करके जाऊंगा और अपनी सेना को यहाँ पे लेकर आऊँगा और यहाँ पे राज करूँगा। और ये बात कहते ही उनके ऊपर कोई हमला कर देता है, पर हमें ये नहीं बताते कि वो कौन कर रहा होता है। फिर वो वहाँ से भाग के कहीं कहीं छुप जाते हैं। तो इमिलिया माँ से कहती है कि मुझे नहीं पता कि कौन कर रहा है, पर ये जो भी कर रहा है वो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। तो माँ उसे कहता है कि क्या मैजिक, पर हम दोनों तो यहाँ पे मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो कैसे कर सकता है। तो इमिलिया उसे कहती है कि ये तो मुझे नहीं पता, पर वो जो भी है वो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है और उसे पता है कि हम दोनों कौन है, इसीलिए वो हम दोनों के ऊपर ही हमला कर रहा है। फिर माँ कहता है कि छोड़ो मुझे क्या, और फिर वो अपने घर की तरफ चला जाता है। और वो अपने घर पे पहुंच के पीछे देखता है तो इमिलिया उसके साथ खड़ी होती है। तो माँ उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो इमिलिया उसे कहती है कि आज रात क्या मैं तुम्हारे घर में रुक सकती हूँ। तो माँ उसे कहता है कि क्या तुम मेरे घर में रुकोगी। तो इमिलिया उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे रुकने दो। फिर माँ उसे रुकने देता है। फिर माँ उसे पूछता है कि अच्छा चलो ये बताओ कि तुमने इस दुनिया में नाम क्या रखा है। तो इमिलिया उसे कहती है कि मैंने इमिलिया, जो मेरा नाम था उसको शॉर्ट करके इमी रख दिया और लोग मुझे यहाँ पे इमी बुलाते हैं। फिर माँ उसे कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा नाम है। फिर वो सो जाते और फिर उसको इची का मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि हमारे यहाँ पे फिर से अर्थक्वेक आया, इसकी वजह से आसपास की बिल्डिंग टूट गई है। तो फिर एलसीएस उसे कहता है कि मास्टर आजकल शहर में बहुत सारे भूकंप आ रहे और आज आपके ऊपर हमला भी हुआ, आखिर ये चक्कर क्या है। तो यहाँ पे ही हमारा एपिसोड हो जाता है एंड। तो हम मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।